हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 16 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले जैसा कि आपको पता होगा आज हनुमान जयंती है, यानी बोले तो आज हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे है। और हनुमान जयंती की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के मौके पर देश में कई जगहों पर हर्षोल्लास के साथ हनुमान जी का उत्सव मनाया जाएगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देख सकते हैं आप राजस्थान जालोर में भी 5000 दीपकों से होगी सजावट। हनुमान जयंती पर आलासन में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और हनुमान जयंती के मौके पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? आपको आज हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी जिंदगी में शक्ति मिलती है, परेशानियां दुख दर्द दूर होते हैं। हनुमान जयंती के दिन सुबह 5:55 से 8:40 तक रवि योग रहेगा। और ऐसा माना जाता है कि रवि योग में किया गया कोई भी कार्य शुभ फल देता है। वहीं दोस्तों, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:55 से शुरू होगा और दोपहर 12:47 तक रहेगा। इस दरमियान आप श्री बजरंग बली की पूजा करें, अति शुभ रहेगा। आपको बता दो दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, संजीवनी बूटी पर्वत इसे कहा जाता है। और आज हनुमान जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश वृंदावन में भी हनुमान जी का अद्भुत मंदिर बनाया गया है और आज राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र इसका उद्घाटन करेंगे। हनुमान जी के पांचों भाइयों के यहाँ पर दर्शन होंगे। वहीं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में इससे पहले एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि कच्छ के लोग अपनी मेहनत से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 200 बिस्तरों वाला के पटेल धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अगले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड तोड़ नए डॉक्टर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, भीषण गर्मी के बीच देश में कोयले का संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है और सरकार ने कहा कि हालातों से निपटने के लिए हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। भारत के रक्षा को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए भारत को रूस से सिमुलेटर और दूसरे उपकरणों की आपूर्ति भी हुई है। रक्षा की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की रक्षा को लेकर अमेरिका से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए संदेश दिया और कहा कि कोई छेड़ेगा तो भारत नहीं छोड़ेगा। आपको पता होगा आजकल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका दौरे पर हैं, यानी अमेरिका गए हुए हैं और वहां अमेरिका में भाषण देते हुए उन्होंने चीन को सख्त चेतावनी दी और कहा कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी अब शक्तिशाली देश हैं। अमेरिका की धरती से चीन को ये चेतावनी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी टाटा कंपनी की कारें खरीद पाएंगे, क्योंकि टाटा अपने सुपर ऐप पर ही जल्दी आपको ये सुविधा देगा। वही देखिए, महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा आम आदमी को। डव साबुन वगैरह और महंगे हो चुके हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 6 महीने में 6ठी बार अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी का कहना है कि स्किन क्लीनिंग और डिटर्जेंट, यानी कि जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर आता है, उसकी कीमत में भी 3 से 20% तक की बढ़ोतरी की है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो रेट बढ़ाए थे और इसके रेट बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डव और पीयर्स के 25 ग्राम प्रति यूनिट वाले पैक की कीमत में 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 4 लाइफबॉय साबुन का जो पैकेट आता है उसकी कीमत में 136 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हम दिल्ली फाइल्स बनाएंगे, दिल्ली में हुए दंगों को लेकर अब ये नई फिल्म बनाएंगे। वह देखिए दोस्तों, PLI योजना को सरकार ने 61 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। 19,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। अब हमारे देश में ये निवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, IMF का यह अनुमान है कि यूक्रेन युद्ध और महंगाई से दुनिया को खतरा है। रूस के हमले से 186 देशों की आर्थिक स्थिति में बड़ी गिरावट आई है। वही देखिए दोस्तों, कल ही हिमाचल दिवस के मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और इसके अलावा महिलाओं का बस किराया भी 50% माफ रहेगा और बिजली पानी भी निःशुल्क देगी सरकार। और जब बिजली फ्री की घोषणा की ना, तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन पर मॉडल कॉपी करने का आरोप भी लगाया। खैर जो भी हो, कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। अगर आपका घरेलू बिजली बिल का खर्चा महीने के 125 यूनिट से कम है तब तो आपका बिजली बिल बिल्कुल जीरो आएगा। और इसके अलावा महिलाओं को बस किराए में जो पहले 25% छूट मिल रही थी उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है, यानी कि रोडवेज बसों में अब महिलाओं को आधा किराया ही देना पड़ेगा। वहीं नल का पानी का जो बिल है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो ये हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से वाकई में बहुत ही अच्छी घोषणाएं की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना को भी विकसित करेगी NHPC, ये बात का भी कल ऐलान हुआ। अच्छा वहीं देखिए, हिमाचल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी हिमाचल
हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी शाबाशी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए, आम आदमी उपभोक्ता को लेकर जागरूक करने वाली खबर है। अगर आप भी कहीं मिठाई लेने जाते हो और मिठाई की दुकान वाला डिब्बे को भी आपकी मिठाई के साथ में तोलता है तो ध्यान रखिएगा, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और आपका ये अधिकार है कि डिब्बे का वजन अलग से रखा जाए और आपको नेट मिठाई दी जाए। यानी कि आप 1 किलो मिठाई ले रहे हो ना, तो उसमें 50 ग्राम डिब्बे का वजन ही हो जाता है। तो आप मिठाई लाते हो उसके साथ में डिब्बे को कभी ना तुलवाएं। एक ऐसे ही दुकानदार ने ग्राहक के साथ ऐसा किया तो उस पर उपभोक्ता न्यायालय की तरफ से 5000 का जुर्माना लगाया गया और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी निकाले हुए हैं सरकार ने। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप इन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं 1800-1800-150। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोगों को सतर्क किया और कहा कि साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक बुकलेट जारी की है। आप भी किस तरह से साइबर अपराधों से बचाव कर सकते हैं, इसको लेकर बुकलेट है जिसमें आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। एज ए कॉमिक्स के टाइप में आरबीआई ने एक बुकलेट जारी की है। आरबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर ही आपको ये देखने को मिल जाएगी। कहानी के वे में ये बताया गया कि किस तरह से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, जिसमें मतलब बैंकिंग धोखाधड़ी, फिशिंग अटैक, सिम क्लोनिंग, क्यूआर कोड स्कैन से धोखाधड़ी वगैरह सभी की बचने की टिप्स और जागरूक करने की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप आरबीआई के पोर्टल से देख सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स 18 के नाम से वायाकॉम 18 ने लॉन्च किया नया चैनल जिस पर आप दुनिया भर के प्रीमियम खेलों को घर बैठे ही देख सकेंगे, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप को लेकर अच्छी खबर आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस कॉल में 32 लोगों को जोड़ने की अनुमति मिलेगी। जल्द ही व्हाट्सएप पर यह नया फीचर आएगा और इसके अलावा बड़ी फाइल भी आप शेयर कर पाएंगे। 2 GB तक की फाइल आपको व्हाट्सएप पर शेयर करने का लिमिट मिलेगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप का जो ग्रुप एडमिन होगा ना, वो यूजर्स के मैसेजेस को भी डिलीट कर पाएगा। ये भी नया फीचर आपको जल्द ही व्हाट्सएप में मिलेगा। वहीं कम्युनिटी फीचर भी मिलेगा जिसके माध्यम से आप 10 ग्रुप में किसी मैसेज को एक साथ भेज पाएंगे। एज ए ग्रुप ऑफ ग्रुप्स का फीचर होगा जिसे व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर के नाम से पब्लिक किया जाएगा, है ना। तो बहुत जल्द व्हाट्सएप में ये 3-4 आपको नए अपडेट मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, बड़ी पहल है, महंगे शेयर्स को भी आप 100 रुपए में खरीद पाएंगे। हमारे देश में भी फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग शुरू होगी। फ्रैक्शनल शेयर का मतलब ये है दोस्तों कि किसी कंपनी का जो एक शेयर होता है ना, उसका भी छोटा सा टुकड़ा, यानी कि शेयर का एक छोटा सा अंश, एक शेयर का छोटा सा हिस्सा, मतलब पूरा शेयर नहीं बल्कि 10%, 20% किसी शेयर का हिस्सा है, तो उसे फ्रैक्शनल शेयर कहा जाता है। अमेरिका और जापान जैसे देशों में पहले से ही फ्रैक्शनल ट्रेडिंग होती है, लेकिन भारत में अभी तक ये नहीं है। भारत में अभी तक अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको कम से कम एक शेयर खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप आधा शेयर खरीद ले या पाव यानी कि 25% शेयर का हिस्सा खरीद ले, ऐसा ऑप्शन अभी भारत में नहीं है। लेकिन देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक रिपोर्ट भेजी गई कंपनी लॉ कमेटी के द्वारा और इस तरह का नियम हमारे भारत में भी लागू करने की मांग की गई। और जैसे ही वित्त मंत्रालय की तरफ से इसको अप्रूवल मिल जाती है, तो जो लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं या भविष्य में अगर आप भी इसमें कंपनियों में शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये फीचर ऑप्शन मिलेगा। और ये बड़े फायदे की चीज उन लोगों के लिए होगी जो कम बजट पर शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, कम कीमत पर आप लो बजट के साथ शेयर मार्केट में अपना धंधा कर पाएंगे ये फीचर रोल आउट होने के बाद। तो बहुत जल्द इस पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए, संगठन की राह पर भाजपा महाराष्ट्र में भी लागू करेगी यूपी का ओबीसी पैटर्न, छोटी छोटी ओबीसी जातियों को जोड़ेगी। महाराष्ट्र में भी सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मेट्रो पैसेंजर्स के लिए जरूरी अपडेट आना। कल 17 अप्रैल को यानी कि रविवार को इन रूट्स पर मेट्रो ट्रेन प्रभावित रहेगी। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि मेंटेनेंस के कारण कुछ ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन जो बंद रहेगी। कौन कौन से ट्रैक पर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस काम के चलते मेट्रो ट्रेनें बंद रहेगी, बाकी सभी मेट्रो चालू रहेगी, ठीक है ना। तो आप ये टाइम टेबल और मेट्रो रूट चेक कर लें। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी में जल्द ही प्ले स्कूल के रूप में नजर आएंगे आंगनबाड़ी केंद्र। योगी सरकार इस तरह का भी प्लान बना रही है। मतलब उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही प्ले स्कूल के रूप में छात्र छात्राएं जो पढ़ाई कर पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बच्ची जो है ना, चुन्नू मुन्नू नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही प्री स्कूल किट के जरिए पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब प्री स्कूल किट बांटा जाएगा, जहां पर किताबें, हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला, गिनती आदि भी सिखाई जाएगी। छोटे छोटे पेन पेंसिल वगैरह भी बच्चों को दिए जाएंगे। तो यूपी सरकार जल्दी इस तरह की प्लानिंग कर रही है ताकि आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों को ही बेसिक शिक्षा मिलती रहे, इसीलिए, है ना। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अगर आप 6 महीने तक अपने राशन कार्ड को काम में नहीं लेते हो तो आपका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। यूपी सरकार जल्द ही इस तरह की तैयारी कर रही है, ऐसा नियम लाने की प्लानिंग बना रही है, ताकि जिन लोगों को वाकई में राशन लेने की जरूरत नहीं है ना, तो उन लोगों का राशन अब निरस्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आप 6 महीने तक अपने राशन कार्ड के जरिए राशन नहीं लोगे तो। अच्छा, एक वैज्ञानिक रिसर्च में क्या खुलासा हुआ देखिए आप, वीडियो गेम खेलने वाले होते हैं दुनिया के बेस्ट लवर्स, रात भर जागने की आदत से खुश हो जाती है प्रेमिका। दरअसल हाल ही में एक साइंटिफिक स्टडी में यह बात सामने आई है कि जिन लड़कों को वीडियो गेम्स खेलने की आदत होती है, उनकी पार्टनर्स उनसे काफी खुश होती हैं। एक सोशल स्टडी के मुताबिक रात भर जागने की आदत और गेम पर फोकस करने की क्वालिटी उन्हें दुनिया के बेस्ट लवर्स में शामिल कर देती हैं। मतलब अगर आप भी वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आपके लिए एक
एक अच्छी हिंट है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात वीडियो गेम्स खेलने लग जाओगे अपनी लवर्स को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि अति हर चीज के लिए गलत होती है। अच्छा, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, KGF 2 मूवी ने इतिहास रच दिया। हिंदी बेल्ट में पहले ही दिन 54 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और दूसरे दिन भी लगभग इतना ही कलेक्शन रहा, यानी कि हिंदी ऑडियंस से KGF 2 ने 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया पिछले 2 दिन में। भारत से 134 करोड़ का बिजनेस हुआ पहले ही दिन। कन्नड़ और हिंदी यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों इंडिया से। और हिंदी फिल्मों में अब तक की सबसे बम्पर ओपनिंग रही है। RRR, वॉर, इन सब फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए KGF 2 नंबर 1 बन चुकी है। दोस्तों, क्या आपने भी ये मूवी देख ली या नहीं? मैंने तो देख ली है। पर्सनली मैं आपको रिव्यू बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब तक की सबसे शानदार मूवी रही है ये। आपने देखी या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस शहर में पानी बर्बाद करना महंगा पड़ेगा, 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। चंडीगढ़ में अब अगर आप नल के पानी को बर्बाद करते हो तो प्रशासन की तरफ से 5000 रुपए आप पर फाइन लगाया जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से ये नियम बना दिया गया। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर में एक साइंटिफिक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 52% आबादी सिर दर्द से परेशान है। हर दिन 15.8% लोग सिर दर्द से जूझते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है। सिर दर्द यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में माइग्रेन की समस्या काफी ज्यादा है। हाल ही में नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मरीजों के डेटा को लेकर ये खुलासा किया। और आजकल की भागदौड़ भरी टेंशन भरी लाइफ में तनाव कुछ ज्यादा ही होता है, इस वजह से भी सर दर्द ज्यादा होता है। तो आप टेंशन ना रखें, दिमाग को एकदम ठंडा रखें। और इसके अलावा भी सर दर्द होता है तो बार बार गोलियां खाने की आदत ना डालें। मेडिकल की जो दवाइयां गोलियां आती है ना, वो ना खाएं छोटी छोटी प्रॉब्लम पर, बल्कि आप नींबू पी सकते हैं स्किंची बना करके अगर सर दर्द हो रहा तो, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। यूट्यूब शॉर्ट्स में टिकटॉक वाला एक खास फीचर आया। अब आप रिमिक्स वीडियो भी बना पाएंगे। यूट्यूब ने रिमिक्स फीचर पेश किया, जिसकी मदद से आप 1 से 5 सेकंड के किसी भी वीडियो का इस्तेमाल करके शॉर्ट्स में रिमिक्स कर सकेंगे, क्लिप कट करके उसको ऐड कर पाएंगे, है ना। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, रोपवे से अब वैष्णो देवी की यात्रा भी आसान होगी। जल्द ही वैष्णो देवी पर भी रोपवे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां भी चल रही है, काम चालू हो गया है इसका, बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। वहीं देखिए, भारत की सड़कों पर भी जल्द उतरेगा पहला इलेक्ट्रिक ट्रक। ओलेक्ट्रा कंपनी ने इसका सफलतापूर्वक ट्रायल भी कर लिया और अब मतलब जो कंटेनर बड़े बड़े माल ढोने वाले ट्रक जो आते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रिक चलेंगे। ये कंपनी के द्वारा भारत में ट्रायल किया गया। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में तो लू चलेगी, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसम में बदलाव आएगा और इस वजह से बारिश की संभावना है। देखिए दोस्तों, कल ही बेंगलुरु में भी भारी बारिश से तबाही मची, कई इलाकों में पानी भर गया, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। मेघालय राज्य में कल चक्रवाती तूफान आया, 47 गाँव के 1000 से ज्यादा घर इससे प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अब मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तूफान से यह तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में तड़पड़ाती लू पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, यानी कि गर्म हवाएं चलेगी। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 16 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तो लू चलेगी। इसके अलावा बारिश कहां कहां हो सकती है, तो देखिए आप असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज बारिश हो सकती है। ये तो रहा भारत का मौसम। वहीं देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में कल ही एक भारी तूफान आया और उस तूफान और भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई, 306 लोगों की मौत हो गई। स्कूल के 18 छात्र और एक शिक्षक की भी मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में कल ही ये प्राकृतिक आपदा से तबाही बच गई। 306 लोगों की मौत कोई छोटी मोटी नहीं होती है, इतनी गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आई। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मौसम के बाद कोरोना अपडेट देखिए दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1000 से कम मामले आए। भारत में पिछले 24 घंटों में 949 केस नए मामले आए, 6 लोगों की मौत हुई। मौतों की संख्या का आंकड़ा काफी कम रहा, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी भी कोरोना का माहौल काफी ज्यादा चल रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस बात की भी घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगेगी बूस्टर डोज भी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला रहा है। हालांकि दोस्तों, कोविड का जो अभी नया वेरिएंट आया ना, XE वेरिएंट, इस पर बायोमेडिकल साइंटिस्ट का यह कहना है कि कोविड से बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट खतरनाक नहीं है, पेरेंट्स ज्यादा चिंता ना करें, बस सावधानी बरतें। अभी भारत में कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए इतना ज्यादा आप डरे नहीं। टीकाकरण के आंकड़ों की बात करें तो 10 राज्यों में 15 से 18 साल की आयु वर्ग में 40% से भी कम लोगों को कोरोना की टीके की दोनों खुराकें लगी हैं। इसलिए अगर आपने भी अभी तक भी कोरोना का टीका नहीं लगाया हुआ है, बच्चों को भी नहीं लगवाया, तो तुरंत लगवा लें। इसमें लापरवाही आप ना करें, क्योंकि पता नहीं कब भारत में अगर चौथी लहर भी शुरू हो जाए तो उसमें आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अभी देश के 7 राज्यों में कोरोना फिर से बेकाबू हो रहा है। दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में बड़े मामलों में कोरोना के बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अभी चौथी लहर भले ही शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये चौथी लहर की आहट हो सकती है, क्योंकि देखिए कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद IIT कानपुर ने जून महीने में चौथी लहर की आशंका भी जताई
जताई है और स्पेशली देश के 5 राज्यों में तो अलर्ट भी जारी किया हुआ है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में तो कोरोना के नए वेरिएंट के केस भी मिल चुके हैं। और हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम राज्य के लिए चेतावनी भी जारी की है। इन राज्यों के लोग बाग ज्यादा सावधान और अलर्ट रहें। ओके, एक अच्छी खबर भी देखिए, अब छोटे बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लग पाएगी, क्योंकि मॉडर्ना कंपनी की तरफ से स्पाइक वेक्स वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, जो कि स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है। और बहुत जल्द इसको भारत में ऑफिशियली मंजूरी मिलने के बाद 6 से 11 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लग पाएगी, है ना। एक मीडिया रिपोर्ट से ऐसी भी आ रही दोस्तों की कोरोना जैसा वायरस बना रहा ड्रैगन यानी कि चीन में अभी भी कई जगहों पर हालात ये चल रहे हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही, कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के साथ बायो वेपन बनाने में जुटा हुआ चीन, इस तरह की खुफिया रिपोर्ट्स भी आ रही। हालांकि इस बात में सच्चाई कितनी, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में कोरोना के बीच एक और खतरा देखा गया। मुर्गियों और बत्तख की मौत के बाद सुपौल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पक्षियों को मारने के लिए 4 टीम भी बनाई गई है। बिहार में फिर से बर्ड फ्लू वायरस आ गया। तो ये तो रहे कुछ कोरोना अपडेट, और फटाफट से मैं आपको कुछ एजुकेशनल खबरें भी बता देता हूँ। देखिए, बिहार के छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर ये आ रही है, वर्ष के अंत तक मिलेंगे 8 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे बिहार में नए, ये कहना है बिहार सरकार का। वह देखिए, राजस्थान में रीट लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ लिस्ट जो मतलब अभी इंटरनेट पर चल रही है ना, उस पर अधिकारियों का कहना है कि ये फेक लिस्ट है, जिसमें 136 नंबर पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बताया जाना, तो ये लिस्ट फेक है, ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना। वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू के बाद बनेंगे अब सरकारी वकील। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरिट से चयन होगा, और इसके अलावा सरकारी वकील बनने के लिए यूपी में अब इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से सरकारी वकील के सिलेक्शन के कानूनों में बदलाव करते हुए ये सख्त नियम लागू कर दिए। वहीं देखिए, एक और बड़ा फैसला, केंद्रीय विद्यालयों में अब सांसद और जिलाधिकारी कोटे से नहीं मिलेगा दाखिला। केवीएस ने इस पर रोक लगा दी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, है ना। और एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देखिए, अब फ्री में सर्विस करा सकेंगे इस कंपनी की कार को। ऑटो पार्ट्स पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दरअसल रेनॉल्ट इंडिया कंपनी अपने देश के सभी सर्विस टच पॉइंट पर 18 से 24 अप्रैल तक समर कैंप की घोषणा की है। और इस समर कैंप के दौरान आपके पास भी अगर रेनॉल्ट की कार है, क्विड, डस्टर वगैरह या कोई और भी, तो आप 18 से 24 अप्रैल तक अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पर फ्री में सर्विस करवा पाएंगे। और पार्ट्स चेंज पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में चला सरकारी बुलडोजर। खंभात में दरगाह के सामने बनी अवैध दुकानें गिराई गई। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद ये एक्शन लिया गया। अच्छा, वहीं देखिए, रूस यूक्रेन जंग से बड़ी गेहूं की मांग। मिस्र भी भारत से गेहूं खरीदेगा। पीयूष गोयल बोले कि हमने भंडार भर रखे हैं, हम दुनिया भर को सर्व करने के लिए तैयार हैं। वहीं देखिए दोस्तों, एलोन मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीदने की जो बातचीत चल रही है, ये डील अगर हो जाती है तो यूजर्स को बिना रोक टोक के ट्वीट करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप ट्विटर पर बेझिझक अपने मन की बात खुले से कह पाएंगे। ट्वीट पर किसी तरह का एक्शन या छेड़छाड़ होने पर पता चलेगा, और किसी तरह की मतलब कोई पाबंदी सिकंजा नहीं रहेगा कि आपको लिमिट रहेगी ट्विटर पर ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। आपको खुला कहने का मौका मिलेगा अगर ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है तो। ये कहना है एलोन मस्क का। वह देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में पेप्सी बोटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। 1 मिनट में तैयार होगी 800 से ज्यादा बोतलें। रूस यूक्रेन युद्ध को 50 दिन हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 14 रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता भी भेजी है। और देखिए, इसके बाद रूस ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस के सरकारी टीवी चैनल की तरफ से इस तरह का ऐलान किया गया। दरअसल रूसी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि रूसियों का नामो निशान मिटाना चाहता है नाटो, और अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे भारत में हरियाणा राज्य में मिड डे मील के लिए स्कूलों में भेजा जाएगा राशन, और विद्यार्थियों को क्या खिलाया इस बात की जानकारी भी देनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर डेली इसका डाटा अपडेट करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए, डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से न्यूज आ रही है कि 12,000 आवेदकों के लिए खुशखबरी। डीडीए ने कर दिया ड्रा की डेट और टाइमिंग का ऐलान। जानकारी के मुताबिक 18 अप्रैल सोमवार को करीब 12,400 आवेदकों को ड्रा के जरिए फ्लैट का आवंटन लेटर दे दिया जाएगा, है ना। तो ये दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्लैट लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। वह देखिए दोस्तों, लाउड स्पीकर विवाद पर एक और खबर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश वाराणसी के बाद अलीगढ़ में भी हनुमान चालीसा का पाठ होगा लाउड स्पीकर पर। शहर के 21 चौराहों पर लगेंगे ये लाउड स्पीकर। खेल समाचार पर खबर आ रही है, हैदराबाद की सरप्राइज हैट्रिक देखने को मिली। एक तरफा मैच में केकेआर को 7 विकेट से हराया। राहुल त्रिपाठी और एडेन मार्करम ने खेली आतिशबाजी। आईपीएल 2022 का 25वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया हैदराबाद ने। अच्छा, वहीं देखिए, अब आधार कार्ड के बिना बेकार हो जाएगा पीएम किसान स्कीम का पैसा पाने का सपना। इसको लेकर सरकार ने कुछ नियम सख्त कर दिए हैं। दरअसल किसानों को जो डायरेक्ट फायदा मिलता है ना प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम के द्वारा, तो उसके 11वें किस्त आने से पहले किसानों को इसके बारे में कुछ बदलाव जान लेने चाहिए। केंद्र सरकार ने इसी महीने से अप्रैल से ये निर्णय लिया कि अब किसान सम्मान निधि का पैसा आधार कार्ड पर आधारित रहेगा। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो किसी भी
सूरत में आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप उस बैंक खाते से आधार कार्ड को जरूर लिंक कर लें जिसमें आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की रकम आती है, जो मतलब सरकार देती है ना 2,000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए सालाना देती है। वो पैसा अटक जाएगा अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो। वैसे ज्यादातर लोगों के बने हुए हैं, लेकिन जिनका नहीं बना हुआ है वो अब भी बनवा लें। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, अब एमएसपी पर रोजाना 40 क्विंटल चना बेच सकेंगे किसान भाई लोग, ये लिमिट बढ़ा दी है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज एक बार फिर से बढ़ा दिया। पहले 1 से 15 महीने तक के कम समय पर मेच्योर होने वाली एफडी पर आपको 4.15% ब्याज मिलता था, लेकिन अब ये ब्याज दर 0.10% बढ़ा दिया। अब आपको 4.25% ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको आईसीआईसीआई बैंक में, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बिहार के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, अब खुद अपने कृषि उत्पादों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सरकार बिहार के किसानों को पैकेजिंग की प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देगी और आप किस तरह से अपने, मान लीजिए आप केला की खेती करें तो आप केले के प्रोडक्शन को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, ये बिहार गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देगी। अब इससे किसान भाई लोगों की डायरेक्ट इनकम बढ़ेगी, राइट। अच्छा, मीडिया में एक ऐसी खबर भी चल रही है दोस्तों की कोरोना के मुफ्त इलाज के लिए सभी युवाओं को 4-4 हजार रुपए दे रही है सरकार। तो इस पर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया कि ये दावा बिल्कुल फर्जी है। आप ऐसी किसी भी सरकारी योजना के नाम पर झूठी सूचना पर विश्वास ना करें, ठीक है ना। ये मतलब अफवाह फैलाई जा रही है यूं ही। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली गई है, फर्जी दावा। व्हाट्सएप पर जो इस तरह का मैसेज आ रहा है, ऐसे किसी लिंक पर क्लिक ना करें वरना आपके उल्टे बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बिहार में अब निवेश करना और भी आसान होगा। बिहार पटना में उद्योग विभाग के ई ऑफिस का लोकार्पण भी हो चुका है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की तरफ से ई ऑफिस का लोकार्पण किया गया और यहाँ पर सभी फाइलों का निपटारा अब ऑनलाइन हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह करना और आसान होगा। वह देखिए राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सरकार ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी फ्री कर दिए हैं, इसका दायरा और बढ़ा दिया। साथ ही आपको पता होगा कल ही आंध्र प्रदेश के एलुरु में केमिकल फैक्ट्री में हादसा हुआ। आग लगने की वजह से जो मजदूरों की जान गई उनको 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। टोटल 6 मजदूरों की जान गई। मारे गए मजदूरों में 4 लोग बिहार के थे। उनको आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से सभी को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में 28 से 30 अप्रैल तक होगा ऑटो शो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से अपील की है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। साथ ही देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलू की खेती को बढ़ावा देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के इस जिले से एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। कुशीनगर में आलू उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत करेगी यूपी सरकार और यूपी से कुल मिलाकर के आलू का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, है ना। वही देखिए राजस्थान में बिजली की किल्लत बढ़ती जा रही है। 11.15 रुपए प्रति यूनिट तक रेट लगाए जा रहे हैं। अप्रैल मई में महंगी बिजली खरीदने की तैयारी भी हो रही है। बिजली उपभोक्ताओं से इसकी वसूली हो सकती है, तो आपका बिजली बिल भी राजस्थान में अब महंगा हो सकता है, क्योंकि मार्च से अगस्त 2022 तक महंगी बिजली खरीद के टेंडर को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दी है। और अंतिम अपडेट देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश भोपाल जाएंगे। इनके लिए 5 हेलीपैड तैयार किए गए, किसी पर भी इनका लैंड हो सकता है हेलीकॉप्टर। जम्बोरी मैदान में इवेंट होगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत के कोई एक लोक देवता का नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।